अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे आज़मी साहब की तकरीर आपने सुनी, नसीम खान साहब की तकरीर सुनी, हमारे यहाँ पर सत्तार भाई और सभी साथियों ने, कवाड़े साहब आए हैं इतने दूर से, मेरे माता बहनें, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है और परसों आपको जाकर वोट करना है। आपका कीमती वोट जो देश की तकदीर बदल सकता है, ये आपको फैसला परसों जाके करना है। और मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है, जितनी तादाद में यहाँ पर महिलाएं हैं, आप सब लोग हैं, मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है कि कांग्रेस कामयाब 100% हो जाएगी। मैं आपका नुमाइंदा होने के नाते देश के पार्लियामेंट में जाकर आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा। दोस्तों, 5 साल हमने बड़े करीब से महसूस किया, जिन हालातों में हम लोगों ने एक दर्द भरी जिंदगी जी है, एक खौफ के मारे, एक डर के मारे, हमारे हर वो चीज में दखल अंदाजी इस बीजेपी सरकार की, इस मोदी सरकार की रही। और हमारी माइनॉरिटीज, हमारे अल्पसंख्यक, हमारे मुस्लिम भाई, सब ये महसूस कर रहे थे कि हम हमारे आजाद मुल्क में रह रहे हैं कि ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जहां हमारे को बोलने को पाबंदी है, हमारे बोलने को पाबंदी है। हम क्या खाएं वो सरकार तय करेगी, हम क्या कपड़े पहने ये सरकार तय करेगी, हम क्या बोले ये सरकार तय करेगी। ऐसी हुकूमत हमने कभी देश में देखी नहीं थी। दोस्तों, ये हालात पिछले 5 साल में हमने महसूस किया। तो जो सरकार निकम्मी है, उस सरकार को दोस्तों, गलती से भी बोल रहा हूं, गलती से भी हमको दोबारा लाना नहीं है। आपने नहीं किया, मैं आपको दोष नहीं दूंगा। आपने पिछले 5 साल भी जो लहर चली, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, जो भी चली, नांदेड़ में आपने बता दिया अब की बार भी अशोक चौहान और अगली बार भी अशोक चौहान। इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, इतना बड़ा भरोसा आपने मुझ पर रखा और आइंदा भी आपके भरोसे के लायक रहने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मैं मेरे सभी भाइयों बहनों को यहां पर हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा, दोस्तों, सभी चट्टे बट्टे एक ही उस पार्टी के हैं। ये जो लोग जिन्होंने कहा कि मैं देश का चौकीदार हूं, तो बेचारे चौकीदार का नाम भी बदनाम इन्होंने किया। हमारे देगलूर नाके का, हमारे इस एरिया का कोई चौकीदार चोर नहीं है, ईमानदार, यहां का चौकीदार ईमानदार है। मैंने कहा देश का चौकीदार, मेरा उस आदमी से जिक्र मैं कर रहा हूं जिन्होंने ईमानदारी की कसमें खाई, न खाऊंगा न खाने दूंगा की बातें कही, देश को हिफाजत रखने की बातें कही, देश की महंगाई कम करने की बातें कही, आपको रोजगार देने की बातें कही, और देश के सभी लोगों को एक आजाद मुल्क की आप नागरिक है ये बोलने का मौका जिन्होंने दिया, वो कितने झूठे, कितने मक्कार निकले। दोस्तों, ये नमूना इस बीजेपी सरकार का है। तो क्या हम ऐसी हुकूमत चाहते हैं क्या? ये हुकूमत आज मुल्क को तबाही के रास्ते पे ले जा रही है। ऊपर वाला भी साथ दे रहा है, देखो। ये हुकूमत
देश को बर्बादी के रास्ते पे ले जा रही है। हमारे किसानों ने आत्महत्या की। जो किसान हमें अनाज देता है, दूध भेजता है, तरकारी भेजता है, उन्होंने रास्ते पे सब फेंक दिया। किसान को पैसा नहीं मिल रहा है, अपने जो लागत है उसमें पैसा नहीं मिल रहा। आत्महत्या की लोगों ने 15,000 से भी ज्यादा लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या की। और मोदी जी आते हैं यवतमाल में चाय पे चर्चा करने के लिए, चाय पे चर्चा करने के लिए आते हैं। और पिछली बार तो बोल रहे थे, उनका आवाज इतना तेज था, भाई और बहनों, अब की बार सामने लोग बोल रहे थे मोदी सरकार, अब बोलते हैं अब की बार लोग बोलते हैं बस कर यार, बहुत हो गया यार। अब लोग कहते हैं बस कर यार, बहुत हो गया यार, इस जुल्म को हम लोग अभी सहन नहीं कर सकते। हमारे पे इतनी पाबंदी, देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी आके कहा कि हमारा कोर्ट में भी ऊपर से कोई पॉलिटिकल प्रेशर है। ये कहना किसने कहा? देश के सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको भी तोड़ने में लगे हुए हैं। हमारे किसानों का मामला छोड़ो, हमारे नौजवान साथियों के कह दिया था कि हम हर साल आपको 2 करोड़ लोगों को हाथ को रोजगार देंगे। बाकी जिलों में लोगों ने बेचारे फांस झांसे में आ गए। 2 करोड़ लोगों को आज रोजगार मिलेगा तो कोई नहीं चाहेगा। ये सब चुनावी जुमला निकला। और बाद में 5 साल के बाद अभी बोलते हैं कि नौकरी नहीं मिले तो क्या हुआ, रास्ते पे जाके पकोड़े बेचो, बोले भजिए भेजो, रास्ते पे जाके पकोड़े बेचो। ये मजाक है हमारे साथ, हमारे उन नौजवानों के साथ, हमारे उन बेटियों के साथ मजाक है जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ। माँ बाप बेचारे गरीब है। मैंने कई लोगों को देखा है कि माँ बाप मजदूरी करते हैं, कहीं पर किसी घर में नौकरी करते हैं, महीने का बड़ा मुश्किल से पैसा मिलता है, और पैसा खर्चा लगा दिया किस पे? तो अपने बच्चों पे लगा दिया, पढ़ाई लिखाई पे डाल दिया, सही तालीम उनको मिले उसी लगा दिया। पर आज बच्चे महसूस करते हैं कि आज हमको फंसाया गया है, हमसे झूठ बोला गया है, हमसे झूठे वादे किए गए हैं, और आज हमको हाथ को काम नहीं। हम तो पढ़ लिख कर ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, आज हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और हमारी बेटियां, हमारे बच्चे बड़े मायूस बैठे हुए हैं कि बड़े उम्र चले जा रही है, हाथ में काम नहीं, कमाई नहीं, और घर की हालत जो इतनी खराब है कि माँ बाप भी आज बड़े परेशान है कि बच्चों का आगे करे क्या। दोस्तों, इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि 5 सालों में इनके सब ये कारनामों के कारण 3 स्टेट में लोगों ने अपना गुस्सा बता दिया। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उन तीनों जगह के लोगों ने मोदी को हटाया और कांग्रेस को वहां पर चुन के दिया। ये मैं बताना चाहूंगा। 15 साल की हुकूमत थी भाजपा की, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तीनों को हुकूमत को बाजू हटाया और कांग्रेस के मुख्यमंत्री को चुन के गया। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, रमन गए, रमन मतलब रमन सिंह, रमन गए, रानी गई, रमन गए, रानी गई, चले गए शिवराज मामा। शिवराज मामा मतलब शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश वाले। रमन गई, रानी गए, रमन गए, रानी गई, चले गए शिवराज मामा। 18 तारीख के बाद बंद हो जाएगा चाय वाले का ड्रामा। ये जो चाय बेचते बेचते अब देश को बेचने लगा है। दोस्तों, देश को बेचने लगा है। ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए। इन फिरकापरस्त ताकतों को हमको रोकना है। हम इन फिरकापरस्त ताकतों को हमें जड़ से उखाड़ना है। और दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ 2 चीजों की गुजारिश है, सिर्फ 2 चीजों की गुजारिश। जरा संजीदगी से इस बात को समझिए, जरा थोड़ा सा समझ लीजिए।
आज एक तो हमारे मुस्लिम भाइयों से मेरी गुजारिश है, हमारी बहनों से गुजारिश है, हमारी माताओं से और बुजुर्गों से गुजारिश है, और खास नौजवान साथियों से गुजारिश है, जैसे बल्दिया के चुनाव में एक एक वोट को आप निकाल के वोट देते हो, एक भी वोट बचता नहीं है, 70-80% लोग वोट देते हैं। हमारा लोकसभा का चुनाव भी एक एक वोट को निकालो और थप्पड़ मारो इस सरकार को। एक एक वोट को निकालो, घर से निकालो, दोपहर को 3-4 बजे तक मत बैठो। हमारे इस सब एरिया की वोटिंग जो है ये कांग्रेस की 100% वोटिंग है दोस्तों, 100%। और इसीलिए मेरी गुजारिश है, विनती आप लोगों से है, आपका वक्त जाया मत करो कि शाम तक लोग बैठे हुए यहाँ पर राह देख रहे हैं। बिल्कुल मत रुको दोस्तों, सवेरे जल्दी निकलिए, सवेरे जल्दी निकलिए। और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हमारा 80-90% वोट हो जाना चाहिए, रुकने की जरूरत नहीं। नमाज पढ़ के निकलिए, फजर की नमाज करके निकलिए। तो अगर हम वक्त बर्बाद करेंगे तो दोस्तों, अगर आपका वोट नहीं होता किस लोगों का, तो नुकसान हमारा होगा, हमारे पार्टी का होगा। सही बात है। वोट के साथ दुआ भी दीजिए, वोट के साथ दुआ भी दीजिए। आपसे गुजारिश है, आपका वोट बहुत कीमती है, आपका वोट बहुत टाइम है। 5 कोई फिक्र की बात नहीं, बैठिए आराम से। एक एक वोट को निकालना जरूर नौजवान साथी को कहूंगा, एक एक घर में जाइए, एक एक घर में जाकर वोटिंग करवाइए। खत्म नहीं होगा तो नुकसान कांग्रेस पार्टी को। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अपना वोट तकसीम मत होने दीजिए, आपका वोट दूसरे पार्टी को मत दीजिए। अगर दूसरी पार्टी को करता है तो फायदा बीजेपी को होगा। आपका वोट अगर जज्बात में आकर कोई और चला गया, आप आए हैदराबाद से भैया बहुत नुकसान करेंगे। अशोक कुमार भैया उपलब्ध है, वो आते हैं आते हैं और पता करने को लेकर आ रहे हैं, आपको वोट तकसीम करने। ये सब मिले हुए हैं बीजेपी से, बीजेपी ने इनको भेजा है ताकि आपको वोट तकसीम करे और